की घोषणा हो चुकी है। लेकिन क्यों हम कह रहे हैं कि युद्ध की घोषणा हो गई है? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने, इजराइल के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दे दी और साफ संदेश दिया है। इजराइल पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को धमकी दी। क्या कहा कि ये युद्ध लेबनान का नहीं है, लेबनान के साथ नहीं है, हिजबुल्लाह के खिलाफ है। लेकिन अगर आप उसका साथ देंगे, हमारी नीति साफ है, हम हमले का इंतजार नहीं करते हैं। जो हमारे नुकसान की सोचेगा उसे हम खत्म कर देंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे। हमारी प्लानिंग साफ है, रणनीति नीति पहले से ही डिसाइडेड है। इजराइल खतरे और आतंकियों को खत्म करता है, ये हमारी रणनीति रहती है और हम इसका पहले से ही पालन करते हैं। पीएम ने साफ कह दिया है। नेतन्याहू का कहना है कि हम इंतजार नहीं करेंगे। अगर आप हम पर अटैक कर सकते हैं, अगर आप हमारे दुश्मन का साथ दे रहे हैं तो आप हमारे दुश्मन हैं, हम ये पहले से ही मान चुके हैं। और इस वजह से पहले पेजर एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद रेडियो वॉकी टॉकी धमाके और अब लगातार एयर स्ट्राइक देखने को मिल रही है। इजरायली सेना ने अब वीडियो भी जारी कर दिया है। इजरायली डिफेंस ग्रुप की बात करें तो उनकी तरफ से एक संदेश सामने आया, एक वीडियो जारी किया गया। इजरायली सेना ने उसमें बड़ा दावा किया है और दावा करते हुए कहा है कि लेबनान के घरों में घातक हथियार छिपे हैं और इस वजह से हम लगातार हमले कर रहे हैं। इस वजह से ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि उनका दावा है कि वहां पर वेपन्स छिपे हुए हैं, दूर तक टारगेट करने वाली क्रूज मिसाइलें हैं। आईडीएफ ने यह भी कहा, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने आगे कहा कि 1000 किलो के वाढे वाले भारी रॉकेट भी उसमें भरे हुए हैं। 200 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले ये रॉकेट हैं जो इन्होंने इन डिपोज में, इन सेंटर में छिपा कर रखे हुए हैं और हम उन ठिकानों को ढूंढ कर निशाना बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। कम दूरी के रॉकेट, सशस्त्र और इसके अलावा मानवर्हित हवाई रॉकेट्स भी उसमें भरे हुए हैं, छिपाए हुए हैं। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो तबाह कर दिए गए हैं और ये दावा आईडीएफ ने वीडियो जारी कर दिया है और बता दिया है कि अब उन सभी ठिकानों को खत्म कर दिया जाएगा, निशाना बनाया जाएगा। जहां पर ये वेपन छिपाए गए हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अब आपको तस्वीरें जरा दिखा देते हैं जो दावा वीडियो के जरिए किया गया है। हिजबुल्लाह ने मिसाइलें छिपाई हुई हैं। ये आप देख रहे हैं डिपो सेंटर, ये घरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दावा है कि इन घरों के अंदर, ये दिखने में तो नॉर्मल घर दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये कॉमन नहीं है, इनके अंदर मिसाइलें हैं, रॉकेट्स हैं और इनकी विशेषता बताते हुए इन्होंने यहां पर हमला करना शुरू कर दिया है, टारगेट कर रहे हैं और इन्हें खत्म करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और इसलिए पहले से ही अटैक किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, घरों के अंदर हथियारों का जखीरा भरा हुआ है, रॉकेट छिपाए रखे हुए हैं और कहीं आगे हमला ना हो सके इस वजह से अभी से रणनीति के तहत अटैक किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है इनका खात्मा पहले से ही कर सकें। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं किस तरीके से दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से और कहा जा रहा है कि योव गैलेंट, रक्षा मंत्री इजराइल ने कहा, अब तक हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स की मौत हो चुकी है। रक्षा मंत्री ने दावा किया है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह भी मारा जाएगा। इससे पहले पॉलिटिकल विंग पर अटैक किया गया, उसके बाद दावा किया गया आर्मी चीफ को खत्म किया गया है और अब दावा किया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह को भी खत्म कर दिया जाएगा। जनरल हर्जी हलेवी आईडीएफ चीफ ने कहा, लेबनान में ऑपरेशन अगले चरण की तैयारी है। अभी तो नॉर्दर्न एरो ऑपरेशन चला ही था। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं, ये नॉर्दर्न एरो ऑपरेशन तो चला ही है। एक साथ 4 ऑपरेशन इसके साथ चलाए ही गए हैं और कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह कमांडर्स को चुन चुन कर मारेंगे। अब आगे बढ़ते हुए 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं लेबनान की राजधानी बेरूत, सिडोन और बंकाक की। ये तबाही की वो तस्वीरें हैं, तबाही का वो मंजर है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आईडीएफ ने मौत बरसाई है लेबनान पर। बेरूत में देखिए क्या कुछ हालात पैदा हो गए हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, मिसाइलें, रॉकेट दागे जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं, हवाई हमले हो रहे हैं, जिनकी ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। बेरूत, सिडोन और बंकाक की ये तस्वीरें लेबनान की अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्र जहां पर एक जैसा मंजर, डरावना मंजर देखने को मिल रहा है।
और मौत बरसाता आईडीएफ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। अब आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि हिजबुल्लाह पर हमला हुआ, लेकिन ईरान बौखलाया हुआ है, क्योंकि ईरान हमास का भी समर्थन देता है, जिस वजह से इजराइल इस बात से नाराज रहता है। आपको बता दें, लेबनान में हमले के बाद हिजबुल्लाह का कहना है कि लेबनान पर हमले के बाद ईरान का बयान सामने आ चुका है और ईरान का कहना है कि धमकी देते हुए कि ये जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं है, इसका अंजाम गंभीर होगा। अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना ठीक नहीं, क्योंकि इससे पहले आईडीएफ की तरफ से बयान सामने आ चुका है और उनका कहना है कि अपनी सुरक्षा को देखते हुए ये कर रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं। अब इस पर ईरान का बयान आ गया है, जो बताते हैं कि साथ दे रहा है हिजबुल्लाह का और कहा है कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, ये गंभीर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लेबनान में पेजर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगातार 2 दिनों तक हुए घातक विस्फोटों के बाद इजरायली सेना अब लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है। इजरायली सेना ने लेबनान में बारूद के शक्ल में मौत बरसाई है। हिजबुल्लाह के 1600 ठिकाने तबाह कर दिए, 500 मिसाइलें दागी गई, हथियार डिपो बर्बाद कर दिए। दूसरी तरफ लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने इन हमलों के लिए इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है। इजरायली हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने भी जवाबी हमला करते हुए इजराइल की आर्म्स फैक्ट्री पर बमबारी की। हिजबुल्लाह भी वार पलटवार कर रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के मुताबिक फिलिस्तीनी गाजा पट्टी में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक हिजबुल्लाह के करीब 419 कमांडर इजराइल हमले में ढेर कर चुका है और इसलिए हिजबुल्लाह लगातार गाजा में इजराइल के खिलाफ हमास के साथ खड़ा रहा है। आपको बता दें, अमेरिका ने 1997 में हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। कई पश्चिमी देशों ने भी हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। इस समय हिजबुल्लाह से करीब 4000 लड़ाके जुड़े हुए हैं। हिजबुल्लाह का मतलब है पार्टी ऑफ गॉड। हिजबुल्लाह की स्थापना 1975-90 के बीच की गई थी। हालांकि हिजबुल्लाह खुद को शिया इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी मानता है। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान से हिजबुल्लाह को काफी फंडिंग मिलती है। इस वक्त लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की कमान हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह का प्रमुख है। 1992 से नसरल्लाह आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के विस्तार में लगा हुआ है। हसन नसरल्लाह ने ही इजराइल से बदला लेने का ऐलान किया था। आपको बता दें, कुछ दिन पहले लेबनान में पेजर अटैक हुआ था। अचानक से कई पेजर फट पड़े थे। उसमें हिजबुल्लाह के करीब 10 लड़ाके मारे गए थे और 4000 हिजबुल्लाह लड़ाके जख्मी हुए थे। पेजर हमले में इजराइल की भूमिका सामने आई। कहा गया कि मोसाद ने ही पेजर अटैक को अंजाम दिया। इसी वजह से लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी बदले की कसम खाई थी और अब दुनिया एक और युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।